शाहिद अफरीदी का खाका है। शाहिद अफरीदी ऐसा क्रिकेटर है जो एक बाल पर 2 छक्के मार सकता है। यही नहीं, वो आपसे मनवा भी लेगा कि उसने 2 छक्के मारे हैं। शाहिद अफरीदी ने अपनी बहुत सी प्रॉपर्टीज और सर के बाल रेंट पर दे रखे हैं। शैम्पूज के इतने एड्स किए हैं कि अब तो घर में भी तब तक बाल नहीं धोता जब तक पैसे ना मिले। टीवी पर जब वो मुसलसल छक्के लगाते और आउट ना होते तो लोगों को पता चल जाता मैच नहीं हो रहा, अफरीदी का ऐड चल रहा है। समझ आंदी है। वो साल में इतने इश्तिहार करता है कि उसे आप इश्तिहारी खिलाड़ी कह सकते हैं। शाहिद अफरीदी ने अपना शलवार कमीज का ब्रांड बनाकर बेचना शुरू कर दिया है। सुना है इस ब्रांड की सलवार को आप नाड़े की जगह पिन कोड डालकर भी पहन सकते हैं। उसके नाड़ों का मुकाबला मौलाना तारक जमील के नाड़ों से नहीं किया जा सकता। मौलाना के ब्रांड के नाड़े खरीदने पर स्वाब भी मिलता है, साथ 70 हूरें भी मिल सकती हैं। शाहिद अफरीदी खैबर एजेंसी की पैदाइश हैं, इस हिसाब से उन्हें एजेंसियों का आदमी कह सकते हैं। वो पहली दफ़ा 1975 में अपनी किताब गेम चेंजर में पैदा हुए और उसके 2 साल बाद 1977 में वो अपने घर में पैदा हुए। लेट पैदा होने का ये फ़ायदा होता है, आप क्रिकेट बोर्ड से जल्द रिटायर्ड नहीं होते। पाकिस्तान में उसे बूम बूम अफरीदी कहते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। जिस दिन वो थाईलैंड चक्कर लगा आए और फिर किसी ने उन्हें बूम बूम अफरीदी कह दिया तो उन्होंने सर फाड़ देना। ऐसे ही जैसे अमेरिका में किसी को बट कहने पर बदतमीजी हो जाती है। शाहिद अफरीदी की फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि जहाँ से गुजरें वहाँ के आम फैन क्या सीलिंग फैन तक उनको फॉलो करने लगे। किसी मैच की कमर्शियल कामयाबी के लिए शाहिद अफरीदी का उसमें होना इतना ही ज़रूरी है जितना महकमा मनसूबाबंदी की कामयाबी के लिए वक्फा होना ज़रूरी है। समझ आंदी है। इतने तेज़ बल्लेबाज कि बाल अभी बॉलर के हाथ में होता है, ये उसे छक्का मार चुके होते हैं। इतने जल्दबाज कि कई बार इतनी जल्दी आउट हो जाते हैं कि बॉलर को कहना पड़ता है मुझे गेंद तो फेंक लेने दें। शाहिद अफरीदी की तारीफ और तनकीद करने वाले दोनों को नहीं पता होता कि उन्होंने किसकी बात पर खुश होना है। यहाँ तक कि उनके सामने चुप रहने वाले को भी डर लगा रहता है कि इस पर भी वो गुस्सा ना कर जाए। गुस्से में बैटिंग करते हुए जब छक्का लगाते हैं तो डर ही रहता है गेंद की बजाय बॉलर को बाउंड्री से बाहर ना फेंक दे। शाहिद अफरीदी कभी कभी गेंद को भी चक मार लेते हैं। उसे बॉल टेम्परिंग नहीं भूख कहते हैं। वजह यह है जो गुस्सा खा सकता है वो कुछ भी खा सकता है। शाहिद अफरीदी की बॉलिंग और बातें ऐसी होती हैं कि किसी वक्त भी दोनों स्पिन कर सकती हैं और आप आउट। उनकी मशहूर कारकर्दगी में 37 गेंदों पर 100 रन बनाना, 12 रन के 7 विकेटें लेना और इश्तिहारों में सेंचुरी के बाद नॉट आउट रहना शामिल है। चेयरमैन पीटीआई के बाद हर क्रिकेटर समझता है पाकिस्तान में पीएम होना दरअसल क्रिकेट की ही एक पोस्ट है। शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर ऐसे हैं कि उनको पीएम की पोस्ट मिले तो मिले, किसी छोटी मोटी पोस्ट के लिए ये क्वालिफाई ही नहीं करते। चेयरमैन पीटीआई ने बता दिया है कि कार और मुल्क ऐसे ही चलाते हैं जैसे क्रिकेट खेलते हैं, यानी हिट एंड रन। शाहिद अफरीदी पीएम बन भी गया तो उसने 5 साल एक ही ओवर में पूरे कर लेने। शाहिद अफरीदी सोशल वर्क करने ऐसे दूर दराज इलाकों में जाता है जहां और कोई नहीं जा सकता सवाए उसके कैमरामैन के और मसल्ले के। लाला जब तक अपनी चैरिटी की तस्वीरें ना बना ले उसको खुद यकीन नहीं आता कि मैंने चैरिटी की है। एक बच्चे ने एक बार शाहिद अफरीदी से पूछा, लाला आपसे लोग इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? तो उसने हैरत से कहा, आज तक किसी बच्चे ने ये इमरान खान से क्यों नहीं पूछा? तो उस बच्चे ने कहा, वेरी सिंपल, बच्चों को पता है क्यों करते हैं। शाहिद अफरीदी कहते हैं मेरा यकीन सिर्फ एक किस्म की सियासत पर है और वो है अवाम और पाकिस्तान की खिदमत करना। खबरदार हो जाएं, क्योंकि ये सियासत की वही किस्म है
जिस पर मुल्क के तमाम छोटे बड़े, अच्छे बुरे, नए पुराने सियासतदान इलेक्शन से पहले यकीन रखते हैं।